अच्छा भाई, आज मेरी समझ में आ गया कि इन्होंने लत का तर्जुमा क्यों नहीं किया, सिर्फ शीलू क्यों लिख दिया। तो शीलू के मानी शेर। अब मैंने तर्जुमा किया कि यहूदियों की हुकूमत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक कि शेर ना आ जाए, और जब शेर आ जाएगा तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। कुछ याद है कि बदर में अली ने रजस क्या पढ़ा? अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। अच्छा भाई, बदर में ओहद में अली ने रजस क्या पढ़ा? अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। भाई खंदक सन 5 हिजरी रजस क्या पढ़ा? अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। सन 7 हिजरी खैबर रजस क्या पढ़ा? आनल्लज़ी सम्मति उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने नाम हैदर रखा। ज़रगाम व आजामिन व लैसुन कसवरा, मैं कोई और नहीं हूँ, जंगलों का शेर हूँ जो आया हूँ। हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। ज़रगाम व आजामिन, मैं नयस्तानों का शेर हूँ, और सिर्फ शेर नहीं हूँ, लहसुन कसवरा, शेर बबर हूँ। कमाल हो गया, तकरीर अपने आखिरी मरहलों से करीब हो रही है। मैं बहुत करीब आ गया हूँ, लेकिन जुमला सुनना। ज़रगाम व आजामिन व लहसुन कसवरा, मैं नयस्तानों का और जंगलों का शेर हूँ, और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, अली नहीं। अली तो बाप ने रखा था। ठीक, ये माँ का तस्करा क्यों? बहुत वाज़ेह, इसलिए कि तुम्हें मालूम है मरहब की माँ कह चुकी थी कि तेरा कातिल हैदर नामी शख्स होगा। मालूम है, सबको मालूम है, माँ कह चुकी थी। अच्छा, माँ के पास क्या इल्म गैब था? बस जब आप नबूवत में इल्म गैब के कायल नहीं हैं, तो मरहब की माँ के पास कहां से आ जाएगा? सीधी सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं ना। तो मरहब की माँ के पास कोई इल्म गैब नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पुरानी किताबों की आलिमा थी, और पुरानी किताबों में लिखा हुआ था कि मरहब का कातिल, उसका नाम शेर होगा। मैं तवज्जो रहे, इसलिए बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं मैं। यानी फकत जिक्र नबी नहीं है तौरात तो इंजील में, जिक्र आले मोहम्मद भी है। भाई सुनो, खुदा की कसम सुनो, घंटा मुकम्मल हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे 5 दकीकों की इजाजत दे रहे हो? 5, ज्यादा ज़हमत है, समाप्त नहीं, सिर्फ 5 दकीके। वो आया जहन में रखना, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। और अब वापस चलो फिर कुरान मजीद की तरफ। सूरह फतह की आखिरी आयत, बहुत तवील आयत है, उसका एक टुकड़ा पढ़ूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरी सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। बस यहाँ तकरीर रुक जाएगी, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए, ये मैसेज पहुंच जाए। मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके हर वक्त के साथी हैं वो काफिरों पे बड़े शदीद हैं, आपस में मेहरबान हैं, कभी रुकू में होते हैं, कभी सजदे में होते हैं, खुदा की मर्जी की तलाश में रहते हैं, उनके चेहरों से नूर चमकता है। हमने उनकी मिसाल तौरात में भी लिखी है, हमने उनकी मिसाल इंजील में भी लिखी है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। तुम पूछोगे ना कि ये कौन लोग हैं, तो अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी, सिर्फ 2 जुमले सुन लो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी कौन है? तराहुम रुक्कान सुज्जदन, ये रुकू में होते हैं, ये सजदे में होते हैं। भाई रुकू तो मैं भी करता हूँ, सजदा तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। ये कैसा रुकू है?
जिसका जिक्र कुरान ने किया? और ये कौन सा सजदा है जिसका तज़किरा कुरान ने किया? ऐसा रुकू कि अंगूठी दे विलायत मिल जाए, और ऐसा सजदा कि मस्जिद कूफा के उस सजदे पर जिंदगी खत्म हो जाए। देखो, सिर्फ एक जुमला अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया किया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरा ये मिशन है कि मैं अपने सुनने वालों को ये बतलाऊं। मैंने बार बार बतलाया है, बार बार, कि देखो, मसला जानिबदारी या गैर जानिबदारी का नहीं है, मसला हकीकत का है कि जो बहुत बड़ा सखी होगा वो बहुत बड़ा बहादुर नहीं होगा। इसलिए कि सखावत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है, और बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है। भाई एक ही वक्त में दिल नर्म भी हो और सख्त भी हो, मुमकिन नहीं है ना। मैसेज पहुंच गया। जो दुनिया का सबसे बड़ा सखी होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है, सखावत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा बहादुर होगा वो सबसे बड़ा आबिद नहीं होगा। इबादत के लिए नरमी क़ल्ब जरूरी है और बहादुरी के लिए सख्ती क़ल्ब जरूरी है। और अगर इन चीजों को एक जात में देखना हो तो उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। अजरकुम अल्लाह। आज का पैगाम पहुंच गया ना? जब चले हैं, देखो जहां गुफ्तगू मैंने रोकी है वहीं से जरा सा आगे जाना चाह रहा हूं। जब चले हैं, शहजादी का बयान कल का याद है ना, कि मेरे बाबा बार बार निकलते थे और निकल के आसमानों को देखते थे और कहते थे हाँ ये वही रात है, ये वही रात है। फिर हुदैफा आए, हुदैफा को वापस किया, अली ने वुजू किया, तजदीद वुजू, चले। जानते हो तुम, और तुमसे बेहतर कौन जानेगा, कि ये जो मुर्गाबी का लफ्ज आता है ना, लंबी गर्दन वाली बत्तखें, वो करीब आई, उन्होंने अपनी मिनकारों से अली के आबा के दामन को थाम लिया। मुड़े, कहा मेरे बाद इन जानवरों का ख्याल रखना, इन्हें दाना देना, इन्हें पानी देना, और अगर न दे सको तो इन्हें आजाद कर देना। अली उसे कहते हैं जो जानवरों तक का ख्याल रखे। आगे बढ़े, जंजीर दर जब खोली है ना जंजीर दरवाजे की, तो जंजीर दर उलझी, कलेमे इस्तिरजा जबान पे लाए। इस्तिरजा जानते हो? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रेज़न बे क़ज़ाए ही कहते हुए मस्जिद तक आए, गुलदस्ता अजान पे खड़े होकर अजान दी। एक एक जुमला मक्तल में है। इब्ने मुलजिम अपने सीने कबर सो रहा था, उसे जगाया और जगाने के बाद मेहराब इबादत पे तशरीफ लाए। ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन जहां आए हो वहां मेरे साथ रहना। नमाज शुरू हुई। अच्छा देखो, एक जुमला सुनो, मैं बहुत कम मसाइब पढ़ने का आदी हूं, 2 जुमले मसाइब के कहूंगा, लेकिन एक जुमला सुन लो। अगर कोई गाड़ी जा रही हो और पीछे से कोई दूसरी गाड़ी उसे टक्कर दे दे तो नुकसान कम होगा। क्यों? इसलिए कि वो गाड़ी जो आगे जा रही है उसकी भी एक स्पीड है, ठीक है ना, और जो पीछे से धक्का देगी उसकी भी एक स्पीड है, नुकसान कम हो जाएगा। लेकिन अगर आमने सामने से टकराए तो नुकसान दुगना होगा। अब मैं क्या करूं कि मेरे मौला का उठता हुआ सर है, गिरती हुई तलवार है। इतनी ताकत से तलवार आई कि